अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। जनाब, पाकिस्तान की टीम दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई है। उसके साथ साथ कल कराची में बड़ा हैपनिंग डे रहा पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से। पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान भी कराची में मौजूद थे। फिर रात गए जो है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब भी पहुंचे, उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उसके बाद फिर नेशनल स्टेडियम कराची का भी दौरा किया। ये दौरा इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि जब से यहाँ पर रेनोवेशन शुरू हुई है, मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तौर पर आकर यहाँ पर इसका जायज़ा लिया। आप देख सकते हैं कि जो फुटेजेस मौजूद हैं उसके अंदर काम बड़ी तेज़ी से जारी है और कुछ और तेज़ी से काम करने की भी हिदायत की है। हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, हम उनसे तफसीली बात करेंगे कि नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त रेनोवेशन की क्या सूरत हाल है। और जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने चीज़ों पर जो है वो जोर दिया और हिदायत दी। इसकी तरह जो पाकिस्तान क्रिकेट के हालिया मामलात हैं इन पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद अकरम साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कल कराची से रवाना हुई। 4 नवंबर को सुबह 8:30 बजे पहला वनडे खेला जाएगा और यकीनी तौर पर इस सीरीज़ का सबको इंतजार है। नए कप्तान होंगे मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम की वापसी हुई है, शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है, नसीम शाह की वापसी हुई है और देखना ये होगा कि जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी आकिब जावेद की, वो दौरे ऑस्ट्रेलिया में उनकी बनाई हुई टीम कैसा परफॉर्म करती है। मोहम्मद रिजवान बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने फ़खर जमान और बाबर आजम के हवाले से भी कल मीडिया से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। कौमी टीम के वाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस मुश्किल होंगी। सेलेक्टर्स के साथ मिलकर पूरी मेहनत से टीम बनाई है, खिलाड़ी भी मेहनत से खेलेंगे। जहाँ तक हम जहाँ जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो हमेशा सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक टफ कंडीशन है किसी भी मुल्क के लिए। तो वहाँ पे आकिब भाई ने चीज़ें उसके हाथ में नहीं है, ऐसी चीज़ उसके हाथ में नहीं है, मगर जो उनकी चीज़ें हाथ में थी तो हमने काफ़ी अच्छी मशावरत के साथ अभी 8-8 घंटे लगाए इस पे कि हमने टीम बनाने में, तो हमने इस अपना किरदार अच्छी तरीके से अदा किया। बाकी हम प्लेयर्स पे डिपेंड करता है कि हम जाके अपनी पूरी मेहनत करेंगे और रिजल्ट अल्लाह से मांगेंगे। अपनी और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी के हवाले से कौमी टीम के कप्तान का कहना था कि सूरत हाल को देखते हुए ओपनिंग जोड़ी का इंतखाब करेंगे। जहाँ तक देखे मेरी और कप्तान की बात है कि ओपनिंग पेयर हमारा है। मैं पर्सनली ऐसा कोई ये नहीं कि मैं आऊँगा और मेरे आते ही सारी चीज़ एक धमाका हो जाएगी, चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। जहाँ पे हमारे पास बड़ी इवेंट है हम जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि क्या है हमारी ओपनिंग सूट यही सूट करेगा, हमारे पास चेंजेस है तो फिर चेंजेस होंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम सब फ्लेक्सिबल रहें, जो कंडीशन डिमांड करे, सिचुएशन डिमांड करे, पाकिस्तान के लिए बेहतर उस पे हम जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप भी कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गया। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ समेत स्क्वाड के 7 अरकान पहले ही मेलबर्न पहुंच चुके हैं। जनाब, पाकिस्तान टीम की रवानगी से कुछ देर कबल कराची पहुंचे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की, फिर गैर रस्मी गुफ्तगू सहाफ़ियों के साथ उनकी हुई जिसमें उन्होंने फ़खर जमान, गैरी कस्टन के हवाले से बातचीत की। आपको मोहसिन नकवी साहब की कुछ बातचीत का हिस्सा भी सुनवाते हैं, फिर अपने नुमाइंदे इमरान सिद्दीक को लेंगे जो वहाँ मौजूद थे। मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें की उन पर इमरान सिद्दीक का भी जो है वो तज़किया हासिल करेंगे और साथ जो फिर उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची का विजिट किया रेनोवेशन के हवाले से उसकी तफसीर भी लेंगे। लेकिन पहले मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू सुनते हैं जो उन्होंने कल कराची में की। हो जाएगा इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक हो जाएगा, 15 दिसंबर तक हो जाएगा, फिर फिनिशिंग होगी, 20-25 दिन लगेंगे। सर, एक जो अभी ये गैरी क्रिस्टियन का मामला हुआ है, जो गैर मुल्की कोचेस पाकिस्तान आते रहे, अब वो एक ज़ाहिर बात एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, तो आप नहीं समझते थोड़ा सा मिस हैंडल हुआ है या गैरी क्रिस्टियन को एक पेज पे नहीं था, बातचीत नहीं हुई, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं कि इतने बड़े बड़े गैर मुल्की कोच जो जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि पीसीबी ये करता है, मुआहदे तोड़ देता है, सब कुछ ये चीज़ें, इस पे थोड़ा सा। मुआहदा हमने नहीं तोड़ा, उन्होंने रिजाइन करके तोड़ा। तो जनाब, मोहसिन नकवी साहब आज फिर अलग सुबह पहुंचे नेशनल स्टेडियम कराची और उन्होंने जाके फिर रेनोवेशन का जायज़ा लिया। हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, कल आपने गुफ्तगू भी कवर की मोहसिन नकवी साहब की, मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद थे, फिर आज स्टेडियम का भी आप सब ने विजिट किया। आप कुछ बताएंगे जो उनकी गुफ्तगू थी गैरी कस्टन और ख़ासतौर पर फ़खर जमान के हवाले से जो गुफ्तगू की उस पर काफ़ी बातचीत हो रही है, और फिर जो कराची के उन्होंने दौरा किया नेशनल स्टेडियम कराची का, उसके हवाले से बताइएगा कि जो रेनोवेशन चल रही है उस पर उनका क्या कहना था, काम के हवाले से वो क्या मुतमईन थे और किन चीज़ों पर हिदायत किए? बिल्कुल, देखें कल जो पहले तो मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू हुई वो तो थोड़ी तवील थी, लेकिन जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी होटल पहुंचे और पाकिस्तान टीम से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने मीडिया से जो है वो काफ़ी शॉर्ट गुफ्तगू की, काफ़ी उनसे सवालात हुए, लेकिन वो वन लाइनर जो है वो जवाब दे रहे थे। जिस तरह
उन्होंने फ़खर जमान का जवाब दिया कि इसका जवाब जो है वो सिलेक्शन कमेटी दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। जबकि नेशनल स्टेडियम कराची पे भी उन्होंने बात की। गैरी क्रिस्टन पे उन्होंने कहा कि हमने उनसे मुआहदा ख़त्म नहीं किया है, बल्कि गैरी क्रिस्टन ने खुद हमसे मुआहदा जो है वो ख़त्म किया है। और उसके बाद काफ़ी उन्होंने बातें की नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से भी। वो पूरी उम्मीद है कि टाइम पर जो है वो काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। हेड कोचेज जो कि नेक्स्ट अपॉइंट होने हैं, उसके हवाले से उनका कहना था कि 8 से 10 दिन इसमें लग सकते हैं या इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है नेक्स्ट कोच अपॉइंट करने के लिए। दूसरा, आज वो सुबह सुबह जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची पहुंचे, वहां पर उन्होंने विजिट किया, क्योंकि आपको पता होगा कि 12 अगस्त से नेशनल स्टेडियम कराची का काम शुरू हुआ था। लेकिन लाहौर के मुकाबले में अगर हम देखें, इसका मुवाजना करें, तो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। क्योंकि लाहौर में तो एक बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। नेशनल स्टेडियम कराची में एक बिल्डिंग बन रही है जो कि अभी तक उसके पिलर्स ही बनाए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अगर उससे मुवाजना करें तो थोड़ा सा सुस्त काम हो रहा था। लेकिन आज नेशनल स्टेडियम कराची पहुंचे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, उन्होंने काम को तेज करने की जो है वो हिदायत जारी की, और वो जो स्क्रीन स्कोर बोर्ड लगा हुआ है उसको ऊपर करने की उन्होंने हिदायत जारी की, ताकि फैंस को जो है वो मुश्किलात दरपेश ना आए। व्यू के हवाले से भी काफी बात होती है, व्यू बेहतर करने की उन्होंने हिदायत की। पार्किंग का बड़ा मसला होता है लोगों को, उन्होंने कहा कि पार्किंग जो है वो नेशनल स्टेडियम के करीब लाया जाए। उम्मीद करते हैं इमरान, जैसे आपने कहा कि रेनोवेशन जो है कंप्लीट हो जाए, खासकर 15 दिसंबर की बात की, और रेनोवेशन का काम मुझे लगता है आपने जैसे कहा कि मजीद अब तेजी पकड़ेगा, चूंकि चेयरमैन साहब ने आके इसका विजिट किया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो क्रिकेट के अमूर पर बात करेंगे और पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद अकरम हमें ज्वाइन करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद। तो पाकिस्तान क्रिकेट में हालिया 3 दिनों में जो तब्दीलियाँ, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हुई, इस पर सब लोग जो है वो तबसरा कर रहे हैं। लेकिन यकीनी तौर पर कुछ परेशानी भी कि क्या स्पेशली गैरी कर्स्टन का जो मामला था क्या बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। लेकिन खुशी इस बात की भी कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया और अब पाकिस्तान टीम बुलंद हौसलों के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। आज हमने इस प्रोग्राम में अपनी जिस शख्सियत को मदऊ किया है, अब बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देते, लेकिन चूँकि मामला ऐसे थे, मैंने सोचा ज़रूर इनकी भी राय हासिल की जाए। वन ऑफ द वेरी सेन वॉइसेस इन पाकिस्तान क्रिकेट, पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अकरम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अकरम भाई ज्वाइन करने के लिए। सर जी, बहुत कुछ हुआ पिछले 3 दिनों के अंदर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने कनेक्ट किया कि आप इंग्लैंड से जीत गए जो बहुत मच नीडेड था, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टीम पहुंची है, लेकिन इसके दरमियान अकरम भाई ये जो कोच की तब्दीली हुई, गैरी कर्स्टन गए, जैसन गिलेस्पी को हमें भेजना पड़ा, यही कुछ होता है हमारे यहाँ पे कि अनसर्टेनिटी बहुत है और थिंग्स आर हैपनिंग वेरी क्विकली। अकरम भाई जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू कि आपने मुझे मदऊ किया और सबको सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले अभी वो जो खुशियां पिछले हफ्ते हमें मिली थी उसके ऊपर एकदम से ये जो चीज़ें बीच में कंट्रोवर्सीज और ये शुरू हो जाती हैं तो मज़ा थोड़ा सा किरकिरा ज़रूर हो गया। लेकिन पाकिस्तान की जो कामयाबी थी अगेंस्ट इंग्लैंड, उसकी दाद दिए बगैर मैं नहीं रहूँगा। इन्होंने बहुत अच्छा किया। 1-0 से उठ के दोबारा 2-1 से जीतना कोई आसान काम नहीं था। तो मैं सबको मुबारक देता हूँ, ऑर्गेनाइजर्स को भी और प्लेयर्स को स्पेशली। ठीक है, और अगला आपका सवाल था, क्योंकि आपने एक ही उसमें 3 सवाल पूछ दिए जी जी, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका कंट्रोवर्सी गैरी कर्स्टन वाली, ये आई थिंक अनफॉर्चुनेट है कि पिछले चंद सालों में ऐसे कई वाकयात हुए हैं जिसको अच्छी तरह मेरे हिसाब से मैनेज नहीं किया गया। इसको और अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता था, चाहे गलती वो जिसकी भी हो। इन चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि पीसीबी में बैठे हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो इतनी दुनिया घूमे हुए नहीं है, उस तरह का एक्सपोजर नहीं है और उनका इंटरेक्शन बाहर के कोचेज या बाहर के प्लेयर्स से इतना नहीं होता। सही। और हम लोगों का जो इन लोगों से मुलाकातें होती हैं तो उसमें ना बड़ी इंसल्टिंग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो हमारे बोर्ड के लिए और हमारी क्रिकेट के लिए, जो बहुत बुरा लगता है। इन चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। बिल्कुल अकरम भाई, जैसे इस वक्त, जैसे आप खुद भी इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं, केविन पीटरसन बड़े ब्लंट तरीके से बात करते हैं। उन्होंने कहा जी आपने अभी जीते, आपके पास टैलेंट बहुत है, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो 1 कदम वो कहते हैं जी आप आगे जाते हैं, 2 कदम वो पीछे आते हैं। तो सिर्फ आपने जो बात की वो सिर्फ बात नहीं थी, बल्कि उसका सबूत ये मौजूद है कि हमारे जो फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के मुतालिक क्या ट्वीट कर रहे हैं। मिकी आर्थर ने भी सर यही कहा, क्योंकि आप भी पेशावर ज़ल्मी के साथ सर 8 साल से हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स को हैंडल कर रहे हैं, कोचिंग का आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया हुआ है,
सर, जो मिकी आर्थर ने कहा कि सिलेक्शन के अंदर कोच की पावर ना हो या उसकी से ना हो, ये हो कैसे सकता है? मुझे भी सर ये पता चला अकरम भाई कि जो गैरी कर्स्टन थे वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट और सिलेक्शन के अंदर से चाहते थे, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी और इवेंचुअली उन्होंने फिर गुड बाय कह दिया उस फॉर्मेट को जिसमें वो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, और अब ये उन्होंने वनडे में कोचिंग भी पाकिस्तान के लिए नहीं की। अकरम भाई, ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी कोच को सिलेक्शन और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के मामला से अलग रखें? देखिए, दो कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक तो सिलेक्शन वाली आ रही है और दूसरी जो पीसीबी ने स्टांस लिया है, जो मैंने पढ़ा है या थोड़ा सा देखा है कि शायद गैरी कर्स्टन पाकिस्तान आके रहना नहीं चाहते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी कोच जब पाकिस्तान आया है, चाहे वो मिकी आर्थर हो, फ्लावर हो या कोई और जो पहले लोग आए हैं, वो आके वाकई पाकिस्तान क्रिकेट एकेडमी में रहे हैं, उन्होंने टाइम स्पेंड किया है। अगर आप पीछे चले जाएं तो बॉब वुलमर को भी देखें, जी। तो इन लोगों ने आके यहाँ टाइम स्पेंड किया है, टैलेंट को देखने का मौका मिलता है, जिससे आपकी जो यूथ है वो रेगुलर अगर आ रही है क्रिकेट एकेडमी में तो उनको देखने का मौका मिलता है। लेकिन अगर ये वहाँ मौजूद ही नहीं है तो ये हाइब्रिड किस्म की कोचिंग तो नहीं हो सकती। लेकिन मिकी आर्थर की इस बात से मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, और जितने भी दुनिया में कोचेज हैं वो चाहते हैं कि उनकी ऑब्वियसली अगर इस चीज का जवाब उन्होंने देना है जब टीम हारेगी तो फिर उनकी मर्जी की सिलेक्शन जरूर होनी चाहिए। बट नॉर्मली ये मिक्स एंड मैच होता है, कुछ चीफ सेलेक्टर, कुछ कप्तान, कुछ जो हेड कोच है, जी। हेल्दी डिबेट्स के बाद आप प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और एक दूसरे को अगर मना लें तो वो ज्यादा बेहतर तरीकाकार होता है। और नॉर्मली ऐसा ही होता है। इस प्रैक्टिस में बहुत जल्दी चीजें हुई हैं, जो पिछले 2 हफ्तों का सिनारियो मैं देख रहा हूँ, इसमें बहुत जल्दी चीजें करने की कोशिश की रही हैं, जैसे कोई पीछे लगा हुआ है कि ये जल्दी से करो। इत्मीनान से ये चीजें करने वाली हैं। कोचिंग में तो सबसे ज्यादा मैं हमेशा से मेरे लिए 2014 में भी एक प्लान मैंने पीसीबी को बना के दिया था, जी। और अब भी कुछ लोगों से शेयर किया है कि आप किसी भी कोच को सिलेक्ट करने से पहले ये सारी चीजें बैठ के तय करें। दुनिया में जो कोचेस सेलेक्ट होते हैं वो 10 इंटरव्यूज के बाद सेलेक्ट होते हैं, जी। और जब सेलेक्ट होते हैं तो फिर उनको पूरी तरह बैक किया जाता है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि ही इज द राइट पर्सन, तो फिर उसकी सुन के आप आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि रात को डिसीजन होता है कि उसको रख लेते हैं जी, वो नहीं माना तो उसको रख लेते हैं, वो नहीं माना तो इसको रख लेते हैं, और इसमें चीजें इसी तरह खराब ही होनी होती हैं इवेंचुअली, जब आपकी चीजें बिल्कुल क्लैरिटी ना हो उसमें। ठीक है सर, मैं क्विकली आपसे एक वर्डिक्ट चाहूँगा, फिर उसके बाद मैंने ब्रेक लेनी है, क्योंकि आए थे गैरी कर्स्टन पाकिस्तान चैंपियंस कप के दौरान, उन्होंने देखा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को देख कर गए, डोमेस्टिक क्रिकेटर से मुलाकात की, तो ऐसा नहीं हो पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन अभी दोबारा उनका वर्जन आना बाकी है। अभी तो पीसीबी ने भी सिर्फ 1 लाइनर सर दिया प्रेस रिलीज के अंदर कि वो चले गए, और हमने जैसन गिलेस्पी को लिख दिया, कोई रीज़न ऑफिशियली पीसीबी ने भी नहीं दिया। नहीं, पीसीबी को इसमें क्लैरिटी देनी पड़ेगी इवेंचुअली। आई एम श्योर कि गैरी एक बहुत बड़ा नाम है और उसकी तरफ से भी क्लैरिटी आनी है, और हम लोग भी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि एक्चुअल पिक्चर हमें समझ आए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। लेकिन अब फैसला तो हो चुका है, अब आगे चलना पड़ेगा। टीम ऑस्ट्रेलिया में तो उसको हमें हर तरह सपोर्ट करना है। बिल्कुल ठीक। पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अकरम भाई ने जैसे कहा कि टीम ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन जो ट्रांजिशन हुआ है, जो नई सिलेक्शन कमेटी, मोहम्मद रिजवान कप्तान बने हैं, काफ़ी यंग लड़कियां आई हैं। अकरम भाई इन सब लड़कों के साथ पीएसएल में या तो उनको खिलाते रहे या इनके खिलाफ भी खेलते रहे हैं या इनकी टीम खेलती रही, तो उनसे जानेंगे ज़रूर कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे क्या चांसेस हैं और हमारे क्रिकेट को आगे लेके कैसे चलना है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अकरम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम भाई, पाकिस्तान ने हमेशा ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया जाके स्ट्रगल किया है, लेकिन मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा हम स्ट्रगल करेंगे, हम जीत भी सकते हैं। लेकिन जिन हालात में टीम गई है सर, एक तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कैप्टन, T20 वनडे के सीधा जाके ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। फिर हमने देखा कि जैसन गिलेस्पी जो कि खुद भी उन्होंने रिजर्वेशन शो की, सिलेक्शन पावर ना मिलने पर उनको इंटरिम कोच बनाया गया। इन हालात में ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जिसमें ट्रेविस हेड नहीं है, बाकी उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम है, अकरम भाई ये सीरीज़ कितनी चैलेंजिंग होगी पाकिस्तान के लिए? देखो, ऑस्ट्रेलिया में जाना हमेशा ही चैलेंजिंग रहा है। अभी आप स्लो एंड लो पिचेस पे खेल के जा रहे हो, और आपने एक वो जो अभी रिसेंटली एक कप करवाया है उसकी पिचेस देख लो या उसके स्टैंडर्ड्स देख लो, तो जहां आप जा रहे हो वहां पे ऑब्वियसली इट विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम।
लेकिन इनको अडेप्ट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और जितना जल्दी वहाँ पे जाके कंडीशन को अडेप्ट करेंगे। देखो टैलेंट तो है, अब ये किस तरह कितने जल्दी होते हैं एक दूसरे के साथ। खेल तो ये काफी अरसे से एक दूसरे के साथ रहे हैं। यस, आपने कहा कि कैप्टन नया है, कैप्टन नया नहीं है, ये उसी टीम का हिस्सा है। ठीक है, वाइस कैप्टन बहुत अरसा रहा है, तो इतनी देर लगनी नहीं चाहिए। और जिस तरह का वो लड़का है तो मुझे लगता है कि वो जल्द तो कर लेगा, इन सबको इकट्ठा कर लेगा। लेकिन ये है कि वहाँ पे परफॉर्म करना एक टफ टास्क होगा। ऑस्ट्रेलिया अगर पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रही है तो पाकिस्तान को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर वहाँ से अच्छे रिजल्ट चाहिए। अकरम भाई, स्क्वाड हमारे सामने भी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है। इस स्क्वाड के अंदर हमारे पास हमने एक अच्छी चीज़ तो की, चलें जिम्बाब्वे में हमने शाहीन, बाबर, रिजवान को रेस्ट करवा के बिल्कुल यंग लॉट को भेजा है। और आप भी सब यंग बच्चों को जानते हैं, कुछ को आपने खिलाया हुआ है, कुछ के खिलाफ खेले हुए हैं, स्काउटिंग आप पूरा साल करते हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन जो एक एलिमेंट है सर मॉडर्न डे क्रिकेट का, यानी कि पावर हिटिंग, वो टॉप पे मिसिंग दिखाई देती है जब फ़खर जमान नहीं है। और हमने इमामुल हक को भी सिलेक्ट नहीं किया कि जी उनकी फिटनेस ठीक नहीं है। फिर जैसे हम नीचे आते हैं तो हमारे पास ग्लेन मैक्सवेल, हार्दिक पांड्या जैसे वो जो एक कहते हैं ना गेम चेंजर, वो भी नज़र नहीं आ रहे। तो अकरम भाई, क्या इस स्क्वाड को देख के ये एक तज्जिया करना ठीक है कि एक्स फैक्टर, पावर हिटिंग की थोड़ी सी यहाँ पे कमी है, या आप समझते हैं नहीं अगर हमारे पास बाबर, रिजवान और अगर हम इन दोनों के या हम इन पर हैवी रिलाई करेंगे, आपका ये ख्याल है, क्या कहते हैं आप? देखो जनरली अगर आप पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच भी जीती है, वो जिस तरह भी जीतती है, एक वो हमें नजर आ रहा है एक अच्छी इन्होंने कलेक्टिव कोशिश थी। तो यहाँ पे भी इनको एक कलेक्टिवली खेलना पड़ेगा। इनके पास कोई ऐसी वो एक्स फैक्टर वाली चीज मौजूद नहीं है। लेकिन जब भी आप अगर यूनाइटेड होके खेलें और अपनी जो भी पोटेंशियल है उसको 100% देने की कोशिश करें तो रिजल्ट्स बेहतर तो हो सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह सिलेक्शन हुई है, जो मुझे नजर आ रहा है कि इतना जल्दी जल्दी चीजें करने की इन्होंने कोशिश की है, इसकी मुझे समझ नहीं। कोई भी नया बंदा आया है, बहुत अच्छे लोग आए हैं, मैं उनसे मतलब मुत्तफिक हूँ कि इन लोगों को आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आई फील के जो भी आए उसको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। एक ही दम में कोई 4-5 टीमें अनाउंस कर देना वो मेरी समझ से बाहर है। इसका क्लियर जो पिक्चर नजर आ रही है वो ये है कि आपकी जो ए टीम की क्रिकेट है या अंडर 19 की जो ओवरसीज के टूर है वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको सारे कोई 50 लड़कों को अकोमोडेट करना पड़ा। सही। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरा ख्याल है हर मैच, चाहे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, आपके लिए जीतना जरूरी होता है। आपके स्पॉन्सर्स खुश होते हैं, आपके फैंस खुश होते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट इस चीज की जगह नहीं है कि यहाँ पे आप आके डिफरेंट तरह की ट्राइयां करें, बल्कि यहाँ पे तो ये है कि इट्स टाइम टू परफॉर्म, रिजल्ट आपने देना होता है। तो ये जो लड़कों को टेस्ट करना है, ये अगर ए टीम के साथ टेस्ट कर लेते तो और अच्छी स्ट्रेंथ की टीम बन सकती थी। लेकिन जब ए टीम के टूर ही नहीं है तो फिर शायद इन्होंने सोचा कि वर्ल्ड कप से पहले हम 2-4 किस्म की मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, देखते हैं जो भी इनमें से अच्छे निकल आए। आई एम नॉट अगेंस्ट के यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए, लेकिन मैं इस हक में हूँ कि यंगस्टर्स को, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि वी ओनली प्ले देम व्हेन दे आर फुली कुक्ड। तो वो पूरी तरह जब तैयार हो तो फिर हमें खिलाना चाहिए। होता ये है पाकिस्तान क्रिकेट में कि इस तरह के डिसीजन जब होते हैं, अगर तो चीज आपके हक में चली गई तो वो लड़का यंगस्टर जिसको आपने खिलाया वो अच्छा कर गया तो आप क्रेडिट लेंगे। लेकिन अगर उसने अच्छा ना किया तो फिर वो अगले 5 साल नजर ही नहीं आता, तो वो गुम हो जाता है। इस तरह से लड़कों के साथ ज्यादती हो जाती है जब आपको उनको पूरी तैयारी के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट में फेंक देते हैं। तो लेट्स सी ये जो मैनेजमेंट आई है ये इनको किस तरह लेके चलती है और किस तरफ लेके चलती है, और ये मैनेजमेंट कितनी देर रहती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो आपने बात की ना, मैनेजमेंट कितनी देर रहती है, यही असल प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट का। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पेशावर ज़ल्मी के इनिशिएटिव हैं और PSL के लिए अरबाब नियाज़ स्टेडियम के लिए पेशावर ज़ल्मी ने हमेशा आवाज़ उठाई, उसके ऊपर भी मोहम्मद अकरम साहब का मौक़िफ़ लेंगे इस शॉर्ट के मशहूर ब्रेक के बाद। मोहम्मद अकरम साहब से जनाब बात करते हैं अब कुछ फ़खर ज़मान के हवाले से। अकरम भाई, जैसे फ़खर ज़मान जैसे एक्स फैक्टर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्सी और फिर उनकी फ़िटनेस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ने हमें तस्दीक की, मुझे 2 से 3 लोगों ने, कि उनकी दो मरतबा फ़िटनेस टेस्ट क्लियर नहीं हुए। उनका मामला इमामुल हक का, उसामा मीर का, अकरम भाई फ़िटनेस टेस्ट का है। लेकिन आपको पता है कि बाबर आजम के हवाले से जो फ़खर ज़मान की ट्वीट थी वो भी एक सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर ने की, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक्शन हुआ। लेकिन लोग पाकिस्तान में
बड़े जो है ना वो सोशल मीडिया पे इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि जेसन गिलिस्पी अगर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं स्काई स्पोर्ट्स से बैठ के कि मुझे सिलेक्शन से क्यों निकाल दिया, ये हो गया वो हो गया। तो सर फ़खर जमान को अव्वल तो आप सब प्लेयर्स की फिटनेस को जानते हैं, जहां पूरे आपने जैसे भी पिछले पार्ट में कहा कि हमने पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स को अकोमोडेट कर दिया जिनमें बहुत यंग बच्चे शामिल हैं। कम से कम मेरा दिल नहीं मानता कि फ़खर जमान की फिटनेस उनसे भी ख़राब होगी। और अगर उन्हें ट्वीट का एक एक्शन लेना भी था, आपके ख्याल में क्या ये इतना बड़ा एक्शन सही है कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी ड्रॉप कर दें, चारों स्क्वाड से ड्रॉप कर दें, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के जो T20 के 4 स्क्वाड हैं? सर चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, लोग परेशान हैं कि हमारी टीम में कोई मैच विनर नहीं है। मेरा ख्याल है जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन किया था उसको अगर देखो कि आपके पास पावर हिटर्स की कमी है, तो उस सूरत में तो आपको फ़खर जैसे प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी और एक एस्टैब्लिश प्लेयर है। तो इस तरह के जो आप डिसीजन लेते हैं आपको भी पता होता है, अगर मैं भी वहाँ पे बैठा हूँ और मैंने भी ये डिसीजन लिया हो तो मुझे ये सोच लेना चाहिए कि ये एक 1 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड्स नहीं हो जाएगा। सही कि कल आप हारे तो फिर आपने फ़खर को लेके आना है, तो आप क्यों ना ऐसा रास्ता इख्तियार करें, प्लेयर के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आजकल एक सब्जेक्ट स्टडी कर रहा हूँ, प्लेयर्स मेंटल हेल्थ। तो प्लेयर्स दे गो थ्रू डिफरेंट फेजेस। अब ये मैनेजमेंट का काम होता है कि उनके साथ बैठ के चीजें डिस्कस करें, उनकी मेंटोरिंग करें, और उनको ये जैसे ट्वीट भी हुआ है तो ट्वीट भी इसी सूरत में होते हैं कि उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं है, उनसे कोई बात करे कि यार ये छोटी छोटी चीजें हैं, ट्वीट से आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। आप अपनी चीज जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी आके हमें बता सकते हैं, हम आपके पास मौजूद है। तो जिस तरह यहाँ पे यूके में पीसी है, प्लेयर्स की एक एसोसिएशन है, तो उस तरह इनका एक कोई मेंबर हो जिससे वो डिस्कस करे। इससे पहले कि चीजें मीडिया में जाएं, बोर्ड और वो मेंबर्स आपस में बैठ के ये चीजें हल करें। प्लेयर जो है ये लाइफ में इतने मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं कि दे गो थ्रू डिफरेंट फेजेस। बिल्कुल ठीक। और हमारे प्लेयर, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग बहुत ज्यादा कोई एजुकेटेड लोग नहीं है, वी गो थ्रू डिफरेंट फेजेस, और जब चीजें बुरी होती हैं तो फिर बहुत बुरी हो जाती है। तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि इनके साथ ऐसे मेंटर, ऐसे लोग मौजूद हों जो इनको बैलेंस पर्सनालिटीज बनाए, इनकी लाइफ में बैलेंस लेके आना, खेल में बैलेंस लेके आना, ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। फ़खर वाला मैं इसमें अभी कोई उस तरह डिग डाउन नहीं किया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। एक ट्वीट की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाना और टीम से बाहर हो जाना, ये मेरी समझ में ऐसे नहीं आ रहा। शायद इसके पीछे कोई और भी चीजें हों जो देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। अकरम भाई, साथ में बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कप्तान भी हैं। पेशावर ज़ल्मी के साथ जब खेले तो बड़ी शानदार उनकी ओपनिंग पेयर भी बना, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग भी की, लेकिन अभी कुछ अरसे से कप्तानी उन्होंने खुद छोड़ी है। थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी हमें दिखाई दिए पूरी पाकिस्तान टीम की तरह। आपने उनको बड़ा क्लोजली देखा होगा अकरम भाई, जब आपके साथ वो मौजूद रहे गुज़िश्ता सीज़न में। क्या आप कहते हैं, चूँकि क्रिटिसिज्म जैसे आपने कहा फ़खर जमान के मामले को भी मैं बाबर से ही जोड़ूंगा, या फिर शाहीन वाला इवन मामला भी, कि हमने एकदम से ड्रॉप कर दिया, रेस्ट करवा दिए, अब फिर वापस लेके आ रहे हैं। प्लेयर्स के लिए कितना ये मुश्किल या आसान होता है सर कि आप उनको रेस्ट करवा दें और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में डायरेक्ट पैट कमिंस को कोई खेल रहा हो, या कोई जाके जो है वो दुनिया के बेस्ट बॉलर बैट्समैन को गेन कर रहा हो, या मैं शाहीन नसीम की बात कर रहा हूँ। कुछ बाबर आजम के बारे में भी सर बता दीजिएगा कि उनके लिए ये फेज़, वो आपके ख्याल में कितने बड़े वो फाइटर हैं, निकल सकते हैं, बहुत बड़ा प्लेयर है लेकिन स्ट्रगल किया थोड़ा सा। और शाहीन नसीम के लिए भी सर आपसे मैं चाहूँगा, फास्ट बॉलर हैं, कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है? देखो प्लेयर्स, मैं हमेशा कहता हूँ जो क्रिकेटर या जनरली, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ा सा ये प्लेयर्स मेंटल हेल्थ पे देख रहा हूँ। प्लेयर की एक लाइफ जो है ना, एक रोलर कोस्टर की तरह होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, उसमें बहुत सारे झटके भी लगते हैं। तो प्लेयर को मेंटली इतना टफ रहना पड़ता है कि ये सारा कुछ तो होगा, इसके बावजूद जब बैट मेरे हाथ में और मैं सेंटर में जाऊं पिच में, तो मैंने परफॉर्म करना है। मुझे बोलने के बजाय, जैसे फ़खर ने ट्वीट किया या बाबर कोई ऐसी बात करे, तो सबसे बेहतर होता है कि आपके हाथ में जो बैट है वो आपकी जुबान बोले, और जब क्रिकेट बॉल आपके हाथ में हो तो वो आपकी जुबान बोले। सही। और फिर आप अपने क्रिटिक्स को भी चुप करवा सकते हो। ठीक है। तो नसीम, शाहीन, बाबर, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं खेलते, जो मुझे समझ आई है चीज, जो मैं क्योंकि मैं बड़ा क्लोजली इसको वॉच कर रहा था, बहुत से लोगों ने ऑर्गेनाइजर्स को क्रेडिट दिया,
आकिब भाई को क्रेडिट दिया, बिल्कुल उन लोगों को क्रेडिट जाता है कि उनकी प्लानिंग जरूर होगी। जी जी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट साजिद, नौमान, सऊद शकील, इन लोगों को दूंगा। सही। इस वजह से कि ये अगर तीनों के स्टैट्स उठा के देखो तो ये रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल ठीक। जबकि शाहीन, नसीम और बाबर और इस तरह के बाकी जो लड़के हैं ये डोमेस्टिक क्रिकेट बड़े कम खेलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के मामला बड़े इस वक्त गंभीर चल रहे हैं कि अगर हम भी जाते हैं पीएसएल की बात जरूर कर लेंगे, मेरे पास 3-4 मिनट हैं। पेशावर ज़ल्मी ऑब्वियसली बड़ी एक्टिव है, अभी आपकी वुमेन क्रिकेट लीग भी नवंबर में शुरू होने जा रही है और पेशावर ज़ल्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है, आपने खुद बहुत ट्रायल्स किए हैं, वुमेन क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। एक तो इस वुमेन क्रिकेट लीग के बारे में बता दीजिएगा, इस बार आप वुमेन क्रिकेट के ऊपर जाके जो टैलेंट हंट करने वाले हैं। दूसरा अकरम भाई, ऑब्वियसली अरबाब नियाज़ स्टेडियम और पेशावर के हवाले से ज़रूर बात वरना फिर बात नामुकम्मल रह जाएगी। आप यहाँ मौजूद हैं, फैंस की बड़ी डिमांड है कि पेशावर में क्रिकेट आए। आपने, पेशावर ज़ल्मी ने, जावेद आफरीदी साहब ने बहुत मरतबा इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई है, हमने साथ जाके अरबाब नियाज़ में आपके साथ विजिट भी किया, इंटरव्यूज़ भी किए, लेकिन बात बनी नहीं। अकरम भाई बताइएगा प्लीज़ कि वहाँ जितना टैलेंट है, क्रिकेट तो बहुत पहले वहाँ चली जानी चाहिए थी। दूसरा, आप लोग की वुमेन क्रिकेट लीग जा रही है जो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट है वो भी साथ साथ नजर आए। देखो, आपने पेशावर ज़ल्मी की बात की और आपने बताया भी कि हमारी विमेन क्रिकेट लीग अब शुरू हो रही है। उसके बाद हमारा जो एक हमने पहले प्रोजेक्ट किया था, 110 पिचें बनाई थी, वही प्रोजेक्ट हम रिपीट कर रहे हैं इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में, और 100 पिचें जिसकी अप्रूवल हमें मिल चुकी है वो शुरू कर रहे हैं हम इंशाल्लाह KPK में। उसके अलावा जो लोअर लेवल पे हम क्लब क्रिकेट कराते हैं उसका भी हमारा पूरा वो प्लान बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ एक आधा ओवरसीज टूर भी आ रहा है, हमारे जो एकेडमी के बच्चे हैं, जो यूथ है उनका। उसके बाद आपने जिक्र किया कि ओवरऑल कब तक स्टेडियम रेडी होगा, तो ये ऑब्वियसली लोकल मैनेजमेंट हमें पिछले 2 सालों से तो कह रही है कि इस साल रेडी हो जाएगा, इस साल रेडी हो जाएगा। जी। तो उम्मीद है कि इस साल रेडी हो जाए। हमारे फैंस, हमारा पूरा पेशावर और KPK के जितने लोग हैं वो बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं और अब इट्स अबाउट टाइम कि उनको अपने हीरोज, अपने प्लेयर्स इनको सामने खेलते हुए देखने का मौका मिलना चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, आपने बात की कि क्रिकेट पेशावर से प्रोड्यूस कितने क्रिकेटर हो रहे हैं, तो ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैसेज है गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है PCB का, कि इस वक्त आपको बैठ के एक देखना पड़ेगा कि आपके मेन क्रिकेटर कहाँ से आ रहे हैं, आइदर साउथ पंजाब से आ रहे हैं या KPK से आ रहे हैं। आप अपनी टीम में उठा के देख लें, तो यही हाल है। अकरम भाई, लास्ट क्वेश्चन, जो कि मेरा पास टाइम कम है, अब तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब PCB के चेयरमैन हैं, और इससे पहले मुझे याद है जब एहसान मानी साहब थे वो गए थे, उन्होंने कहा था जी अगले साल PSL हो जाएगी। बड़ा समझते हैं कि चले KP गवर्नमेंट नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा इनिशिएटिव ले, जैसे उन्होंने रावलपिंडी में, कराची में, लाहौर में 12 अरब रुपए से माशाल्लाह हमारी रेनोवेशन हो रही है। बहुत अच्छी बात है, हमारे स्टेडियम अपग्रेड हो रहे हैं, हम सब इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा और प्रोएक्टिव हो सकता है अरबाब नियाज़ के लिए? क्यों नहीं हो सकता जी, हम तो हर साल रिक्वेस्ट करते हैं और वो भी कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किसी एक PCB के अकेले प्रोएक्टिव होने या KP गवर्नमेंट के अकेले प्रोएक्टिव होने से नहीं होगा, ये मिल के होगा, कलेक्टिवली होगा। सही। और हमने दोनों KP गवर्नमेंट को भी और PCB को भी ऑफर की हुई है कि हमारे जिम्मे जो भी काम आप लगाना चाहते हैं हम वो करने के लिए तैयार हैं। सही। किसी तरह क्रिकेट वापस आए पेशावर में। चलिए, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकरम साहब मौजूद थे, पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, जिनसे बात हुई पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त हालिया जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं और साथ साथ पेशावर ज़ल्मी के आने वाले प्लान्स के हवाले से। उम्मीद है शो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और साथ साथ इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।